केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 2026 तक इसके लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और नए भत्तों में कितना बदलाव होंगे। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है, बेहद खास खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। खासकर लेवल 1 से लेकर लेवल 6 के कर्मचारियों के ज़्यादा फायदा हो सकते हैं। अनुमान है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये नया वेतन आयोग महंगाई भत्तों को ज़ीरो कर सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 53% डीए के रूप में भत्ता मिल सकता है। भत्तों को लेकर क्या होंगे बदलाव, ये भी आप जान लीजिए। 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। सरकार 2025 में इसकी सिफारिश पर विचार करेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इसका बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग में 14.27% सैलरी हाइक दी जाएगी, लेकिन 8वें वेतन में 18 से 24% तक बढ़ोतरी होने की अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। 7वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 होगा। 8वें वेतन में यह 1.90 से लेकर 2.08 या 2.86 हो सकता है, जिसमें बेसिक पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा उम्मीद है 1.90 फिटमेंट फैक्टर तय होने की। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 तय होता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,200 तक हो सकती है। इससे मिड लेवल और सीनियर कर्मचारियों की सैलरी भी काफ़ी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता यानी डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में भी बड़ा उछाल आ सकता है। अनुमान है कि डीए फिर से 0 से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जो 8वें वेतन के लागू होने के बाद 15,000 से लेकर 20,000 तक बढ़ सकती है। अधिकतम पेंशन 1.25 लाख से ऊपर हो सकता है। महंगाई से निपटने के लिए बेसिक पे बढ़ेगा, सभी भत्तों में इजाफा होगा। पेंशनर्स को बेसिक रिवाइज पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट्स, ग्रेजुएटी और पीए में भी सुधार होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जबकि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू कर सकती है। कुछ राज्य 8वें वेतन को लागू करने में देरी भी कर सकती है। जो कर्मचारी लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। उच्च स्तर के अधिकारियों को भी वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है। सरकारी वेतन बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी में बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को बनाए रखने के लिए कंपनी भी वेतन बढ़ा सकती है। सरकार ने 8वें वेतन के गठन होने को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। नया वेतन आयोग अपना काम अप्रैल से शुरू करेगा। माना जा रहा है कि 2025 के आखिरी तक इसकी सिफारिश आ सकती है और 2026 से इसे लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन लागू होने के बाद महंगाई भत्ता यानी डीए 0 से शुरू होगा और हर 6 महीने में इसमें इजाफा किया जाएगा। कर्मचारियों को रिटायरमेंट्स पर मिलने वाली ग्रेजुएटी और ईपीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगा। यह उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। बिल्कुल बढ़ी हुई सैलरी, बेहतर भत्ते और मजबूत रिटायरमेंट्स पेंशन के चलते सरकारी नौकरी को और ज़्यादा फायदेमंद मिलेगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से बाजार में ज़्यादा पैसे आएंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा।
अब इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये भी होता है कि आखिर डीए क्या होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी बेसिक सैलरी 53 यानी 53% महंगाई भत्ता के रूप में मिलता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो डीए कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के साथ मिलने वाली अतिरिक्त राशि है। इसकी कैलकुलेशन अभी बेसिक सैलरी पर होती है। केंद्रीय कर्मचारियों को ये भत्ता बढ़ती महंगाई के कारण दिया जाता है ताकि उन पर महंगाई का कम असर पड़े।